हेलो। सो मेरा नाम लवप्राश है और आज हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क के बारे में और ये सीरीज़ मैं बनाने वाला हूँ। इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क होता क्या है और किस तरह से ये इसका जो फ्लो डायग्राम है हम इसे समझेंगे, किस तरह से ये रियल में वर्क करता है। फिर उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट बनाएँगे इसके ऊपर, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जस्ट फॉर लर्निंग। सो स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क हम जानते हैं कि जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग स्प्रिंग क्या है? एक फ्रेमवर्क है और इट इज सेटअप फॉर द जावा प्लेटफॉर्म। और स्प्रिंग के पास एक अपना आईओसी कंटेनर होता है। हमें पता है आईओसी मींस इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर। लेकिन स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क स्टार्ट करने से पहले मैं सोचता हूँ कि आपको ये बता दिया जाए कि इसका प्रीरिक्विसाइट क्या है। इसका प्रीरिक्विसाइट क्या है कि आपको थोड़ी बहुत स्प्रिंग की नॉलेज होनी चाहिए। स्प्रिंग की नॉलेज मींस कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग के अंदर आईओसी कंटेनर क्या काम करता है और किस किस तरह से उसके जो पूरा पूरा आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो भी चल जाएगा, बट अगर अच्छी नॉलेज है तो बहुत फायदा है। तो स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क जस्ट लाइक फॉर क्रिएटिंग द वेब एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल आपने स्प्रिंग सिंपल प्रोजेक्ट बनाया होगा जिसके अंदर मेवन आर्क टाइप आप क्विक स्टार्ट लेते थे। अब हम स्प्रिंग एमवीसी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जैसे हम ये पेजेस देख पा रहे हैं, ये पेजेस हम कुछ लिखते हैं, लेट्स से गूगल पर क्रिकेट न्यूज़, तो ये क्रिकेट न्यूज़ आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इसका रेस्पॉन्स आ रहा है। रेस्पॉन्स आ रहा है ना सर्वर से। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हम भी कोई एक एप्लीकेशन बनाएँ, वेब एप्लीकेशन जिसके अंदर कुछ भी हम टाइप करें यहाँ पे यूआरएल के अंदर इन फॉर्म ऑफ यूआरएल। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई टाइप linkedin.com. So when I'll type linkedin.com, so it will render this page. सो ये आया कैसे? जब मैंने कुछ टाइप किया था तो इसके बाद ये जो रिक्वेस्ट आई ये आई, तो यहाँ पे हम जैसे-जैसे अलग-अलग यूआरएल आ रहे हैं, अलग-अलग स्क्रीन आ रही है। तो ये होता है वेब एप्लीकेशन का पार्ट, जहाँ पर आप कुछ भी यूआरएल टाइप करते हैं और कुछ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्रीन आ जाती है। कुछ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आ जाता है फ्रॉम द सर्वर। ये जो जहाँ पे भी हम जो भी कुछ लिखते हैं वो जाता है सर्वर पर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्वर पर और वो हमें रिस्पॉन्स दे देता है। अब स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क जस्ट लाइक आपने नोड जेएस भी करा हुआ है, बाकी कुछ पीएचपी, इन सब के अंदर जो भी एमवीसी फ्रेमवर्क था वो मॉडल व्यू एमवीसी को कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क। इसके अंदर जब भी जो भी चीज होती है, पूरा पूरा ये जो प्रोसेस है रिक्वेस्ट टू रेस्पॉन्स साइकिल का, रिक्वेस्ट गई और रेस्पॉन्स आया, ये पेज आया, ये पूरा पूरा डिवाइडेड है। ये पूरा पूरा काम किस तरह से होता है, इन तीनों चीजों को मिलाकर, मॉडल व्यूज और कंट्रोलर को मिलाकर इसका काम बनता है। तो स्प्रिंग एमवीसी भी स्प्रिंग में पहले था कि स्प्रिंग के पास एक अपना आईओसी कंटेनर था। वो हमें पता ही है कि हम बीम क्रिएट करते थे, बीन्स। सो वो बीन्स क्या होती थी, जो क्लास जो हम आईओसी कंटेनर को दे देते थे कि भाई जाके डिपेंडेंसी ऐड कर दे इसके अंदर, ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाती थी। अब अब क्या है कि अब उसी को आगे यूज करते हुए हम चाहते हैं कि भाई हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करें, और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करें तो उसके अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर, इस आर्किटेक्चर को, फ्रेमवर्क नहीं, इस आर्किटेक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है, अब मैं गिग्स फॉर गिग्स को फॉलो कर रहा हूँ, आप किसी और भी साइट को फॉलो कर सकते हैं इसके नोट्स के लिए। स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क फॉलोज द मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न और इट यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। एज ए सेट की वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ही काम आता है ये। It works around the dispatcher servlet. I'll talk about the dispatcher servlet later. But first we understood what Spring MVC is. Spring MVC is something that follows the model view controller design pattern, and it's a part of Spring. It's a part of Spring framework. So dispatcher servlet बताऊंगा ये क्या काम करता है। ये हैंडल करता है all the HTTP requests and responses. For example, आपने यहाँ पे linkedin.com लिखा, रिक्वेस्ट गई, अब वहाँ पे एक डिस्पैचर सर्वलेट होगा, कुछ डिस्पैचर सर्वलेट होगा, यहाँ पे मे बी लिंक्डइन को खोल दिया है इसने, तो डिस्पैचर सर्वलेट होगा। वो डिस्पैचर सर्वलेट हैंडल करेगा जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है, इस इन फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर यूआरएल जो हमने रिक्वेस्ट भेजी, वो फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देगा। तो ये काम होता है डिस्पैचर सर्वलेट का। इट डिस्पैचेस द रिक्वेस्ट टू हैंडलर्स। अब ये जो रिक्वेस्ट आती है हैंडलर्स के पास जाती है। हैंडलर्स कौन होते हैं? ये कंट्रोलर्स। हमें पता है कि हैंडलर मेथड जो होता है वो कंट्रोलर के थ्रू होता है। बताऊंगा एमवीसी के आर्किटेक्चर के बारे में पूरा। इट यूजेस कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशंस। दीज आर दी एनोटेशंस। यू कैन सी जो भी एट द रेट से स्टार्ट होता है वो एनोटेशन हो जाती है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्प्रिंग की नॉलेज है तो आपको इसे पता ही होगा। स्प्रिंग के अंदर
जब भी हम एनोटेशंस को यूज़ करते हैं तो एट द रेट के साथ यूज़ करते हैं। एट द रेट कंट्रोलर जब भी हमें किसी क्लास को कंट्रोलर की तरह ऐड करवाना होता है तो एट द रेट कंट्रोलर लगा देते हैं। और एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग मीन्स जब भी हम चाहते हैं कि भई ये वाला जैसे कोई मेथड हमने बनाया जो कि हैंडल कर रहा है किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, लेट्स से स्लैश होम स्लैश पेजेस, हम किसी होम पे जाकर उसके पेजेस देखना चाहते हैं तो स्लैश होम स्लैश पेजेस को हैंडल करने के लिए कोई मेथड होगा, वो हैंडल करेगा कैसे, यूजिंग द रिक्वेस्ट मैपिंग। सो हम बताएंगे इसके बारे में आगे इन फ्यू वीडियोस। सो इट मैप्स वेब रिक्वेस्ट टू स्प्रिंग कंट्रोलर मेथड्स। बताया ना कि इन जैसे ये के अकॉर्डिंग कुछ स्प्रिंग कंट्रोलर मेथड कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मेथड एक्टिवेट हो जाना चाहिए, कोई ना कोई पर्टिकुलर मेथड अपना काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो कैसे होता है, वो इस एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन को यूज कर देते हैं हम जस्ट उस फंक्शन के ऊपर। बस इतना ही लिखना है एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग। उसके अंदर में मैं बता भी देता हूँ कुछ किस तरह से लिखना है। लेट मी ओपन द नोटपैड। सिंपल आप काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग आपने लिखा, पाथ इज इक्वल्स टू जो पाथ के अकॉर्डिंग जिस पाथ पे रिक्वेस्ट आई, लेट्स से होम स्लैश पेजेस के लिए रिक्वेस्ट आई है, और ये जो हमारा मेथड है वो है लेट्स से रिजॉल्व पाथ कंट्रोलर। ये वाला फंक्शन हम चाहते हैं जैसे ही ये वाली रिक्वेस्ट आए होम पेजेस की, ये वाला कंट्रोलर एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज करते हैं। और कंट्रोलर मैंने बता दिया कि एक पूरी पूरी क्लास के ऊपर, ये वाला कंट्रोलर पूरी पूरी क्लास के ऊपर लगा दें ताकि वो क्लास पूरी की पूरी एक्ट करेगी एज अ कंट्रोलर, जिसके अंदर हमें कई सारे फंक्शंस लिखे होंगे ऐसे ऐसे करके, कई सारे। मान लो हमने इसे कॉपी किया, इसके इसको कर दिया पेस्ट यहाँ पर। अब ये पाथ चेंज कर दो, पेजेस की जगह लिख दो हम चाहते हैं फोटोज, all photos on that particular home page। So resolve path controller to फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं। ऐसे कई सारे फंक्शन होंगे उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। लेट्स से मैं क्लास भी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक क्लास है, क्लास का नाम लिख देते हैं टेस्ट कंट्रोलर। जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सब की सब इस पूरी पूरी क्लास के अंदर जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा भाई स्प्रिंग को कि इस क्लास को एज अ कंट्रोलर एक्ट करवाओ, है ना? तो यहाँ पे हम क्लास के ऊपर एनोटेशन लगाते हैं कंट्रोलर की। तो इस तरह से काम होता है बेसिकली। ये कि इसके बारे में हम इन डेप्थ जानेंगे बाद में, लेकिन अभी तो बस बेसिक वीडियोस ये हैं टू जस्ट टेल यू अबाउट दी व्हाट स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क इज। सो मॉडल, मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब डेटा। बताऊंगा यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो कि किस तरह से मॉडल एंड व्यू है, ऑल थिंग्स वर्क। और व्यू, व्यू का काम क्या होता है? जो भी डेटा, जैसे भी मान लो कि यूजर ने कुछ अपना डेटा भेजा फॉर्म के फॉर्म में, मतलब फॉर्म भरी उसने जिसके अंदर यूजर आईडी भरनी थी, उसे पासवर्ड भरना था, वो उन्होंने भेज दिया सर्वर के पास। अब सर्वर के पास जाएगा तो वो सर्वर जो होगा, अभी आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो सकता है ये मामला, लेकिन मॉडल के अंदर हम क्या काम करते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, चाहे वो कंट्रोलर से आए चाहे वो फिर यूजर से आए। व्यूज, व्यू इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट इंजन। फॉर एग्जांपल जो भी पेजेस आप देखते हैं, जैसे कि हमने ये लिंक्डइन का पेज पूरा पूरा देखा, जो भी पेज आप देखते हैं वो पेजेस व्यू फोल्डर के अंदर कंटेन होते हैं। उसके अंदर हमें डेटा, ये जो मॉडल से आता है, ये कंट्रोलर भेज देता है व्यू फोल्डर के पास ये डेटा कुछ भरने के लिए। ये पूरा पूरा टेम्पलेट आएगा, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है लाइक लब प्राशन एंड ऑल, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी ये कहाँ से आएगी? कंट्रोलर से आएगी इन फॉर्म ऑफ दिस मॉडल, मॉडल ऑब्जेक्ट। सो वो बताएंगे बताएंगे हम जब बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कंट्रोलर हमने बता दिया, कंट्रोलर इज जस्ट लाइक द रिक्वेस्ट हैंडलर मेथड। कंट्रोलर, controller is just like the request handler method, this method public string resolve path controller। सो स्प्रिंग एमवीसी का काम यही था, सिंपल रिक्वेस्ट डाली ये होम पेजेस की, कोई ना कोई हैंडल कर रहा होगा, जस्ट लाइक द एमवीसी आर्किटेक्चर वी डिस्कस दैट। व्यू मतलब, व्यू का मतलब ये सिंपल भाषा में लेमन टर्म में अगर समझे तो व्यू मतलब जहाँ पे आपकी जो जो फाइल आपको रेंडर करवानी है, जो जो फाइल, जैसे ये पूरा पूरा इसका पूरा पूरा टेम्पलेट भेजना है, ये होम आइकन वगैरह वगैरह, तो ये सब जाएगा इस व्यू फोल्डर के अंदर। कंट्रोलर रिक्वेस्ट मेथड, वहां पे से कुछ रिक्वेस्ट आई स्लैश होम स्लैश पेजेस करके, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मेथड एक्टिवेट होना चाहिए, ये रहा देखो कौन सा मेथड एक्टिवेट होना चाहिए, ये है कंट्रोलर वाला बात।
तो एडवांटेजेस भी हैं कि भाई कंटेनर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड यूजेस अ लाइटवेट सर्वलेट। सर्वलेट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यस वी कैन क्रिएट अनदर वीडियोस और दैट। सर्वलेट बस कुछ नहीं होता, जावा के अंदर कुछ हम सर्वर साइड पे जो भी कोड करते हैं उसे सर्वलेट के अंदर आता है। तो हाँ, ये लाइटवेट सर्वलेट यूज करता है, तो इट्स इजी फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, और इट इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट फॉर दीज एप्लीकेशंस। इट एनेबल्स रैपिड एंड पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन। कुछ आपने एडवांटेजेस यहाँ पे देख लेने हैं और डिसएडवांटेजेस भी गीक्स फॉर गीक्स साइट को फॉलो करके। डिसएडवांटेज तो ये है कि थोड़ा हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अब स्प्रिंग बूट आ गया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा करते हैं स्प्रिंग एमवीसी के अंदर, लेकिन स्प्रिंग बूट ये ऑटोमेटिकली कर देता है, तो बस इसलिए ये थोड़ा हाईली कॉम्प्लेक्स है टू डेवलप द एप्लीकेशन यूजिंग दिस पैटर्न। लेकिन अब हम आते हैं कि ये असलियत में होता क्या है। हमने बताया कि जैसे ये रिक्वेस्ट यूजर ने कोई भेजी, वो डिस्पैचर सर्वलेट एक तरीके से मेन बॉडी है। सबसे पहले सर्वर के अंदर ये होगा डिस्पैचर सर्वलेट, जो कि उस रिक्वेस्ट को भेज देगा हैंडलर मैपिंग के पास, कंट्रोलर के पास। अब क्या काम होगा, ये इसने मान लो भेज दिया कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर एक हैंडलर मेथड है, उसने मॉडल एंड व्यूज के पास मॉडल एक डेटा होगा, मॉडल डेटा वो भेज देगा, और वो वापस जाएगा डिस्पैचर सर्वलेट के पास, फिर व्यू रिज़ॉल्वर के पास आएगा। व्यू रिज़ॉल्वर भी हम बात करेंगे थोड़ा-सा अगली वीडियोज़ में, अभी तो बस सिर्फ ओवरव्यू देना था आपको। तो वो व्यू रिज़ॉल्वर क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि कौन-सा व्यू कंट्रोलर ने रियल में भेजा है। फिर वो व्यू रिज़ॉल्वर जाएगा असली व्यू के पास। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेट मी ज़ूम इट। लाइक ये स्ट्रिंग भेज रहे हैं, लेट्स से यहाँ से ये भेज सकता है, रिटर्न कर सकता है होम पेज दिखा दो भाई। तो होम पेज जो जाएगा ना, ये होम है, लेकिन असलियत में home.jsp फाइल के अंदर पड़ा है। ये जो होम है, यहाँ से इन्हें रिटर्न करा बस होम, ये home.jsp फाइल के अंदर पड़ा है। इसे रिज़ॉल्व करने के लिए देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ अ, देयर विल बी रिक्वायरमेंट फॉर व्यू रिज़ॉल्वर। वो चेक करेगा कि भाई इसके अकॉर्डिंग कौन सी जेएसपी फाइल व्यू के अंदर पड़ी है। होम पड़ा है तो home.jsp इसके अंदर पड़ी होनी चाहिए व्यू के अंदर। उसके ऊपर डायरेक्ट कर देगा इस रिक्वेस्ट को। मतलब सबसे पहले रिक्वेस्ट आई, डिस्पैचर सर्वलेट पे गई, डिस्पैचर सर्वलेट ने क्या करा, हैंडलर मैपिंग के थ्रू हैंडलर मैपिंग रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू उसे कंट्रोलर के पास भेज दिया, रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू कंट्रोलर के पास भेज दिया, रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू इस रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू कंट्रोलर के पास भेज दिया, इस वाले कंट्रोलर के पास। और फिर कंट्रोलर के पास भेजने के बाद वापस ये मॉडल एंड व्यू पे गया। मॉडल एंड व्यू का काम होता है, मॉडल एंड व्यू एक ऑब्जेक्ट भी है। ये आप इसे इतना समझ लीजिए, कंट्रोलर ने कुछ भी जो डेटा भेजा होगा ना सर्वर से, उस व्यूज के पास वो मॉडल के फॉर्म में जाएगा। वो गया व्यू रिजॉल्वर के पास, और व्यू रिजॉल्वर ने उसे डायरेक्ट भेज दिया व्यूज फाइल के पास, और फिर वो वापस जाकर डिस्पैचर सर्वलेट, मतलब वो वापस जाकर सर्वर से डेटा भेज देगा क्लाइंट की तरफ को। तो यही था पूरा पूरा स्प्रिंग एमवीसी के बारे में। और बाकी और वीडियोस के लिए आप प्लीज फॉलो कीजिए मेरा मेरा चैनल। और अब मैं इससे चैनल को क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप सबको बिल्कुल ही लेमन टर्म में हर चीज़ समझ आ जाए। और हो सके तो अगर आपको लाइक करना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है, आई डोंट नो कि कैसी बनी होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो इसके बारे में चाहिए होंगी आपको, और भी कुछ जो आप जानना चाहते होंगे उसे ज़रूर कमेंट करिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।